Hi everyone, welcome back to the channel. In the previous video we discussed principle 3, rational people think at the margin. Now we are going to continue with principle 4, people respond to incentives. तो first of all let's see incentives क्या होते हैं. Incentives एक ऐसे rewards या actions होते हैं या फिर rewards and punishments होते हैं जो people के behavior को influence करते हैं. तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव इंसेंटिव्स फॉर एग्जांपल डिस्काउंट्स या प्राइजेस, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जैसे कि फाइन्स या पेनल्टीज़. तो लेट्स सी पॉजिटिव इंसेंटिव पहले. देखो, जैसे किसी भी प्रोडक्ट में डिस्काउंट लगा तो ये इन्फ्लुएंस करेगा बायर्स को कि वो और ज़्यादा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज़ करें. तो एक तरह से ये इंकरेज कर रहा है बायर्स को प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, पॉजिटिव इंसेंटिव. ऑन दी अदर हैंड जो नेगेटिव इंसेंटिव है वो डिस्करेज करता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं. अगर हम ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करते हैं तो हमें उस पेनल्टी फ़ाइन पे करना होता है, राइट. तो पीपल कंसिडर करेंगे कि वो रूल्स सारे फॉलो करें. तो इस तरह से एक ये नेगेटिव इंसेंटिव हो गया कि वो जो फ़ाइन जो वो पे करेंगे वो नेगेटिव इंसेंटिव हो गया. तो एक तरह से ये डिस्करेज करेगा लोगों को क्योंकि आपको सिग्नल्स ब्रेक नहीं करने हैं. नाउ an incentive is something such as the prospect of punishment or reward that induces a person to act. Positive incentives encourage people to do something, for example, discounts and prices, while negative incentives discourage certain actions, like example, fines and penalties. इंसेंटिव्स आर क्रूशियल टू एनालाइज हाउ मार्केट वर्क्स. तो इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन द प्राइसेस ऑफ एप्पल राइजेस, पीपल डिसाइड टू ईट फ्यूअर एप्पल्स. जो जैसे अगर एप्पल की प्राइस इंक्रीज़ हुए तो जो बायर्स हैं वो कंसिडर करेंगे कि हम थोड़े कम क्वान्टिटी एप्पल बाय करते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो सेलर है वो डिसाइड करेंगे कि हम ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि एप्पल के प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से रैशनल पीपल क्या सोचता है कि हमें बेनिफिट होगा, हम जितने ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा हमें हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा, राइट. In other words, a higher price in the market can provide an incentive for the buyers to buy less and sellers to sell more. हमने एप्पल के राइज होने वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर जैसे एप्पल के प्राइस राइज हो रहे हैं तो वो बायर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो कम क्वांटिटीज़ परचेज़ करें. ऑन दी अदर हैंड सेलर सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस करें सो दैट हमारा रेवेन्यू जनरेट हो. Therefore, prices strongly influence the behavior of both consumers and producers. The influence plays a crucial role in how market allocates its scarce resources. इसे और अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो हायर टैक्स इम्पोज करेगी गैसोलीन पे, जिसकी वजह से जो फ्यूल के चार्जेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, फ्यूल के प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. और एंड सिमिलरली फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है ड्राइविंग की वो भी इंक्रीज़ होगी. तो एक रैशनल कंज्यूमर पहले कंपेयर करेगा कि उससे बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है फिर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है. अगर उस कंज्यूमर को कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी तो वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा. फॉर एग्जांपल, वो स्मॉलर कार्स परचेज़ करेगा, ड्राइव करेगा जिसमें कम फ्यूल यूज़ हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा. तो ये एक तरह से नेगेटिव इंसेंटिव हुआ, राइट. एक बार रीड करते हैं एग्जाम्पल. When the government imposes a higher tax on gasoline, the prices of fuel rises. टैक्स इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइस इंक्रीज़ होंगे. This encourages people to drive smaller, more efficient cars, carpools, or use public transportation. Here, the higher costs act as a negative incentive to reduce fuel consumption and reduce the pollution. ऑल्सो मैन्यू में इसका एक एग्जाम्पल गिवन है. इसी वजह से जो यूरोप है उधर लोग स्मॉल कार्स ड्राइव करते हैं क्योंकि उधर गैसोलीन के चार्जेस बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू यूएस, जहाँ पे गैसोलीन के चार्जेस कम है, प्राइसेस कम है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दिस वन. 6 years पहले जो कार्स में सीट बेल्ट्स नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे लोग जो है वो स्लो स्पीड पे कार ड्राइव करते थे और सेफली ड्राइव करा करते थे. एंड पब्लिक पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया कि सीट बेल्ट इंट्रोड्यूस करानी चाहिए सो दैट लोगों की सेफ्टी और इंक्रीज़ हो और जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो डिक्रीज़ हो जाए, बहुत कम हो जाए.
तो उनका मेन पर्पस था कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। पर सीट बेल्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद कुछ लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेने लगे। उन्होंने सोचा कि सीट बेल्ट तो पहले रखे, हम तो सेफ है, तो वो कार को हाई स्पीड में ड्राइव करने लगे। तो इसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस तो और इंक्रीज़ हो गए। तो गवर्नमेंट का पर्पस था, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स का पर्पस था कि एक्सीडेंट कम हो, पर इधर तो कुछ और ही हो गया। Let's read. About 60 years ago, most cars lacked seat belts. When laws made seat belts mandatory, they acted as a safety incentive, reducing the injuries and accidents. However, feeling safer also led some drivers to take more risk, showing that this incentive can have unintended consequences. मतलब जो प्लान किया था उसके कुछ अपोजिट ही हो गया. Therefore, incentives are powerful because they shape choices by altering marginal cost and marginal benefits. तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हाउ पीपल मेक डिसीजंस, जिसमें हमने 4 प्रिंसिपल्स कवर करे. People face trade-offs. Second is the cost of something is what you give up to get it. Third, rational people think at the margin. एंड लास्ट वन जो आज हमने देखा, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे. एक तो जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराती है, इम्पोज करती है गैसोलीन, एंड जिसकी वजह से इम्पोज करती है टैक्स ऑन गैसोलीन, जिसकी वजह से फ्यूल के चार्जेस फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. एंड सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा सीट बेल्ट का. If you have any doubt, you can ask in the comment box, and do join the group for the notes. Link is in the description box. Thank you.